नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विकलांग पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, विकलांग पेंशन में जो 2025 में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं 26 जनवरी के दिन, मैं आप लोगों को लाइव दिखाना चाहता हूं। तो आप लोगों को लेकर के चलता हूं सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। और तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वृद्धा और विधवा विकलांग पेंशन लागू हुए 6 नए बड़े नियम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन योजना में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में कमजोर वर्ग की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। हाल ही में योजना में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जो लाभार्थियों के महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो नए नियम लागू होने वाले हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे, जो कि आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कुछ नए नियम, जो 6 नए नियम हैं। इन नियमों का उद्देश्य योजना और अधिक प्रभावी बनाना है तथा लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान करना है। इस लेख में हमने नए नियमों के बारे में विस्तार रूप से समझाया है। विधवा और विकलांग पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो बुजुर्ग विधवाओं और विकलांगों व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन में सहायता की आवश्यकता है। दोस्तों, योजना जो आप लोग आय बनवा रहे हैं, उसमें अगर आर्थिक स्थिति आप लोगों की ज़्यादा अच्छी दिखाई जाएगी तो उसमें आप लोगों का जो पेंशन है वो रुक सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कम से कम आय का जो है उसको यहाँ पर लगाएं और योजना का लाभ उठाएं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिखाता है। आगे जो वृद्धा पेंशन है उसके अंदर कुछ नए नियम है जो आप लोगों को मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा। वृद्धा पेंशन योजना के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। आयु प्रमाणिक अब लाभार्थियों के हर वर्ष अपनी आयु का प्रमाणीकरण कराना होगा। यह नियम यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र व्यक्ति ही पेंशन प्राप्त करेंगे। आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया कि हर साल जो है आप लोगों का केवाईसी होगा, आय प्रमाण पत्र उसमें लगाया जाएगा और आय प्रमाण पत्र पे ही आप लोगों का अगर अपात्र दिखाया गया तो आप लोगों का पेंशन रुक सकता है। अगर पात्र होगा तो अभी आप लोगों का पेंशन मिलेगा। तो इसका विशेष ध्यान दें। और उसके बाद देखते हैं क्या दिखाया गया है। उसके बाद डिजिटल भुगतान पेंशन भुगतान अब सीधे लाभार्थी बैंक के खाते में, ये तो पहले से आ रहा है। यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। ऑनलाइन आवेदन अब लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया को तेजी से सुनिश्चित बनाया गया है। ये तो पहले से चलता है, लेकिन जो आय वाली बात है उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद विधवा पेंशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विधवा पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नियम विधवाओं को अधिक सहायता प्रदान करने वाली सभी विधवाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। पहले यह सीमा 40 वर्ष की थी। तो दोस्तों, अब किसी भी उम्र में अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसको पेंशन मिलना अनिवार्य है। अगर उसका 18 से प्लस में शादी, मान लीजिए किसी का भी शादी होगा तो 18 के बाद ही होगा, और 18 वर्ष में अगर भगवान अगर 1-2 साल में उसका देहांत हो जाता है तो उसका मिलना, पहले जो था वो 40 वर्ष के बाद मिलता था, लेकिन अब 18 वर्ष पे ही वृद्धा पेंशन मिलना चालू हो गया है, विधवा पेंशन मिलना चालू हो गया है, सॉरी। दूसरा, पुनर्विवाह की स्थिति। यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसके पेंशन बंद नहीं होगा। यह नियम विधवाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो विधवा का दोबारा शादी हो जाता था उनका पेंशन बंद हो जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें बदलाव किया गया है। अगर वो चाहती हैं कि अपना दूसरा विवाह कर लें और उसके बाद भी पेंशन उन लोगों का आता रहेगा। तीसरा, स्किल पेंशन के कुछ नए नियम। विकलांग पेंशन योजना के भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नियम विकलांग व्यक्तियों को विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। विकलांग प्रतिशत अब 40 या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं। पहले यह सीमा 60 थी, जो घटा करके अब 40 कर दी गई है। 40% अगर किसी का विकलांगता है तो उसको पेंशन दिया जाएगा। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट विकलांग का प्रमाण पत्र अब हर 3 साल में एक बार जमा कराना होगा। यह नियम योजना के दुरुपयोग को रोकने में सहायता करेगी। तो दोस्तों, हर 3 साल के बाद आप लोगों का जो है सर्टिफिकेट, जो UDI कार्ड बना हुआ है नए वाला, उसको ले आकर के आप लोगों को जिला कार्यालय विकास भवन में जो है होता है आप लोगों का, उसमें जमा करना होगा, नहीं तो पेंशन आप लोगों की। तीसरा, सहायक उपकरण पेंशन के साथ विकलांग व्यक्ति को सहायक उपकरण भी प्रदान किया जाएगा। पेंशन आवेदन प्रक्रिया। पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए प्रक्रिया अब और अधिक सरल बना दी गई है। केवल ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। के लिए है क्या क्या कार्ड लगेगा, तो आप देख सकते हैं। जो पहले कम ही समय जो होता था, अब कितना ज़्यादा समय लगेगा।
देखिए पेंशन की राशि राज्य के अनुसार अलग अलग होती है। हालांकि केंद्र सरकार ने न्यूनतम धनराशि निर्धारित की है। वृद्धा पेंशन 2 से 1,000 प्रतिमाह, विधवा पेंशन 300 से 1,200 प्रतिमाह, विकलांग पेंशन 300 से 1,500 प्रतिमाह जो मिलता है। लेकिन जिन लोगों का मान लीजिए अलग अलग राज्य का अलग अलग रेट है, हमारे राज्य में कुछ और मिलता है, दिल्ली में कुछ और मिलता है। दिल्ली में तो विकलांगों का 5,000 पेंशन आता है। पेंशन भुगतान करने की प्रक्रिया, पेंशन का भुगतान अब सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में किया जाता है। यह प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। तो बताया जिसका डीबीटी नहीं बनता है उसका नहीं होता है हमारा। तो उसके बाद आप देख सकते हैं पेंशन राशि हर महीने में 1 तारीख से को जारी की जाती है। लाभार्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाता है। लाभार्थी एटीएम या बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, वो तो हमारी मर्जी है, किसी कहीं से भी निकालें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत चीज़ बदलाव हुई है। अगर सबको मैं पढ़कर विस्तार में बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग एक बार जा करके इसको वीडियो स्लो करके पूरा जो मैं डाल दे रहा हूँ उसको देख करके आप लोग कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।